हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के पहले पाठ में संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे। तो संक्षारण क्या होता है? वायुमंडलीय गैसों, रसायनों और नमी के प्रभाव के कारण धातु से बनी वस्तुओं की सतह भद्दी होकर उनके नष्ट होने की धीमी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे हम धातुओं की बनी वस्तुओं को बाहर खुले में डाल देते हैं तो वो निरंतर वायु के गैसों के संपर्क में आती रहती हैं, नमी के संपर्क में आती रहती हैं, जिससे कि उनकी सतह के ऊपर ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट की परत जमा हो जाती है, जिससे कि उनकी सतहें भद्दी हो जाती हैं और वो धातुएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण अलग अलग धातुओं में होता है। जैसे पहले है लोहे का संक्षारण। लोहे के संक्षारण को जंग लगना कहते हैं। तो जंग लगना क्या है? लोहे की वस्तुओं को खुले में रखने पर ये नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती हैं, जिससे उन पर लाल व भूरे रंग की परत जमा हो जाती है। इस क्रिया को जंग लगना कहते हैं। तो जंग लगना की अभिक्रिया है 2Fe + 3/2O2 + XH2O। इससे बनता है Fe2O3 × XH2O। यानी लोहा जब ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो लोहे के जंग के रूप में उसके ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, जिसको हम लोहे का संक्षारण अर्थात जंग लगना कहते हैं। लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है? नंबर 1, पेंट करना। लोहे की वस्तुओं के ऊपर पेंट किया जाता है। जैसे हम जो खिड़की की ग्रिल हैं या लोहे का दरवाज़ा है या कृषि उपकरण हैं, उनके ऐसे भाग जो लोहे के बने हुए हैं उनके ऊपर हम पेंट या रंग रोगन कर देते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी सतह सीधे गैसों के संपर्क में नहीं आने पाती, सीधे नमी के संपर्क में नहीं आने पाती, जिससे उनके ऊपर जंग नहीं लगता। नंबर 2, तेल व ग्रीस की परत चढ़ाकर हम लोहे की वस्तुओं के ऊपर तेल या ग्रीस की परत चढ़ा देते हैं तो भी उनका संक्षारण रुक जाता है। नंबर 3, गैल्वेनीकरण करना। इसमें गैल्वेनीकरण में हम क्या करते हैं? जिंक की परत चढ़ाते हैं लोहे की वस्तुओं के ऊपर। तो उसमें हम जिंक का घोल लेते हैं, उसमें लोहे की वस्तु को डुबो देते हैं, जिससे कि जिंक की परत चढ़ जाती है। ऐसे लोहे को हम जस्तीकृत लोहा कहते हैं। ऐसे लोहे का संक्षारण नहीं होता, अर्थात उसके ऊपर जंग नहीं लगता। लोहे को या धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित करके हम लोहे के साथ कोई दूसरी धातु मिलाकर और उसको मिश्र धातु में परिवर्तित कर देते हैं, तो मिश्र धातु में परिवर्तित करने के बाद भी उसका संक्षारण नहीं होता। उसके बाद तांबे का संक्षारण। तांबे की वस्तुओं को खुला रखने पर उनके ऊपर अक्षारीय कॉपर कार्बोनेट की हरे रंग की परत जमा हो जाती है। इस क्रिया को हम तांबे का संक्षारण कहते हैं। इसकी अभिक्रिया है 2Cu + O2 + CO2 + H2O। इससे बनता है CuCO3 × CuOH2। ये जो है ये एक हरे रंग की अक्षारीय कॉपर कार्बोनेट की परत तांबे की वस्तुओं के ऊपर जमा हो जाती है, जिससे कि तांबे का संक्षारण हो जाता है। उसके बाद चांदी का संक्षारण। चांदी की वस्तुओं को खुला रखने पर उनकी सतहें काली पड़ जाती हैं। इस प्रक्रिया को चांदी का संक्षारण कहते हैं। जैसे अभिक्रिया है 2Ag + H2S Ag2S + H2। यानी चांदी की वस्तु को हम खुले में रखेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो वायुमंडल में होती है गैस, उस हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये क्रिया करती है, जिससे कि जो चांदी है वो सिल्वर सल्फाइड में परिवर्तित हो जाती है, जो कि एक काले रंग की परत चांदी की वस्तु के ऊपर जमा हो जाती है सिल्वर सल्फाइड के रूप में। तो इसको हम कहते हैं चांदी का संक्षारण। उसके बाद है विकृत गंधिता या रेंसिडिटी। तेल और वसा वाले खाद्य पदार्थों को खुले में रखने पर ऑक्सीकरण के कारण उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन होने की क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे हम तेल वाले जो खाद्य पदार्थ हैं जो तेल में बनाए जाते हैं, तो उनको खुले में रख देंगे तो वो उनके तेल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके तेल का ऑक्सीकरण हो जाएगा, जिससे कि वो खाद्य पदार्थ जो हैं उनकी गंध भी बदल जाएगी और उनका स्वाद भी बदल जाएगा। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता को कैसे रोका जाता है? उपचयनरोधी पदार्थों यानी एंटीऑक्सीडेंट पदार्थों का प्रयोग करके। यदि हम तेल वाले खाद्य पदार्थों में उपचयनरोधी पदार्थ मिला दें
यानी एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिला दें तो उनका उपचयन रुक जाएगा और उनकी विकृत गंधीयता नहीं होगी। नंबर 2, खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित करके। जैसे हम खाद्य पदार्थों की जब पैकिंग करते हैं तो उसमें से पैकिंग में से वायु को निकालकर और उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं और उसके बाद उसकी पैकिंग कर देते हैं। तो नाइट्रोजन क्या है कि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन से संपर्क नहीं होने देती, यानी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं होने देती, जिससे कि उनका ऑक्सीकरण नहीं होता, वो खराब नहीं होंगे। नंबर 3, रेफ्रिजरेटर में रखकर। तो यदि हम खाद्य पदार्थों को फ्रीज में रख दें, रेफ्रिजरेटर में रख दें, तो तापमान कम होने से भी उनकी जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है, जिससे कि वो खराब नहीं होती, अर्थात उनकी विकृत गंधीयता नहीं होती। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का जो चैप्टर है उसको अगली वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।